नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एकेएस राजवीर। साथियों, आए दिन कई सारे बच्चे जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े रहते हैं तो इन जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर पहले बीएड कर लें हम, या फिर हम पीएचडी करें, या हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी हमें जॉब मिल जाए। तो देखिए, कई तरह की बातें आती हैं। उनमें से कुछ बच्चे जैसे पूछते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। देखो, पहली बात यह कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए ये डिपेंड करता है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ जाए, आपकी डिग्री पूरी हो, आप एग्जाम दें और आप एग्जाम क्रैक कर जाएं, जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल गई। ये कोई भी जॉब हो सकती है, चाहे वो टीजीटी लेवल हो, पीजीटी लेवल हो, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का लेवल हो। लेकिन जब सिस्टमैटिक बात आती है कि हम सर ऐसा कौन सा कोर्स करें और शॉर्टर टाइम पीरियड में और फिर हम इसके बाद टीचर बनने के योग्य हो जाए। देखिए, एक बात बहुत क्लियर आती है। क्लियर बात यह आती है कि हमारा विजन क्या है। सबसे पहले यह समझना बड़ा जरूरी है। हमारा विजन क्या है, मतलब हम बनना क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपको 1 to 5 का टीचर बनना है, या फिर आपका विजन है कि आप 6 to 8 वाला बनेंगे, या 9 to 10 क्लासेस वाला टीचर बनेंगे, या फिर 10+2 11 12 वाली क्लासेस के, या फिर आप टीचर बनना चाहते हैं कहां पर, डिग्री कॉलेजेस में, या फिर बोले तो यूनिवर्सिटीज में, यानी यूनिवर्सिटी टीचर बनना चाहते हैं या डिग्री कॉलेज टीचर बनना चाहते हैं, है ना। ये आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका ये क्लियर है तो मतलब आपका क्या आपको करना है वो भी क्लियर हो जाता है। देखिए, ये जो जॉब है, यहां तक कि ये जो जॉब है, ये वाली जॉब, तो इन जॉब्स के लिए आपको क्या करना होता है, इनके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस चाहिए आपको बीएड, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री जैसे वो हो सकता है बीए, बीएससी, बीकॉम, है ना। तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए आपको, और फिर क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपको बीएड। तो मतलब आपका ये वाला ड्रीम पूरा हो सकता है। इसके बाद मतलब आप इन टीचर्स, ये वाले टीचर बनने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे कुछ टेट के एग्जाम होते हैं जो आपको क्रैक करने होते हैं, और कहीं कहीं पर ये टेट के एग्जाम नहीं एप्लीकेबल है। वैसे जो गवर्नमेंट है तो वो जल्दी ही ये रूल ले आएगी कि अगर आपको इन लेवल पर किसी पर भी टीचर बनना है तो टेट चाहिए होगा, लेकिन ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपको चाहिए सबसे पहले भाई, तभी तो आप टेट का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बात आती है यहां की, तो ये वाला जो पार्ट है 11 12 क्लासेस वाला, तो यहां पर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, बोले तो पीजी होना चाहिए, है ना। पीजी और प्लस बीएड, तब आप जो है इस लेवल का टीचर बन सकते हैं, 11 12 स्टैंडर्ड वाला, है ना, इन क्लासेस के लिए। अब अगर इसके बाद आपका ड्रीम है कि अब आपको बनना है असिस्टेंट और प्रोफेसर, तो अगर आपको यह बनना है तो फिर आपको, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल है, तो अब आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए पीजी, आपको चाहिए पीजी, और फिर इसके बाद आपको कम से कम नेट चाहिए। नेट या सेट, दो में से कुछ भी हो सकता है ये, नेट या सेट। सेट स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा, नेट तो पूरी ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फिर पीजी और नेट चाहिए, और इसके बाद अगर पीएचडी हो तो मतलब इवन बेटर, सोने में सुहागे वाला काम हो गया, है ना। तो ये यहां पर चाहिए होता है। अगर आपको इस लेवल का टीचर बनना है तो वहां पर आपके लिए पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आपको पीएचडी की जरूरत है। तो सबसे पहले आपका विजन अगर क्लियर है कि आप कौन सा टीचर बनना चाहते हैं, तो यहां पर आपको कौन कौन सी डिग्री लेने की जरूरत है, साफ है, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका यही नहीं क्लियर है कि मैं किस लेवल का टीचर बनना चाहता हूं, तो फिर विजन क्लियर, मतलब विजन क्लियर नहीं तो फिर आपकी डिग्रीज। अच्छा, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी है? देखिए, अभी भी वैकेंसीज बहुत सारी हैं जिनमें अभी भी मतलब मैंडेटरी नहीं है पीएचडी। हाँ, बाय द वे चर्चा ये चलती है कि एपीआई रहेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, या फिर और भी चर्चाएं चलती हैं। लेकिन अगर आप पीजी और नेट हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस बात ये आती है कि थोड़ी वैकेंसीज कम आती हैं,
इस लेवल पर वैकेंसीज ज्यादा आती हैं, जैसे 9-10 वाली, यानी जिसे हम टीजीटी कहते हैं, यानी जो यहां पर जो टीचर होते हैं वो टीजीटी वाले टीचर होते हैं। यहां पर जो टीचर होते हैं, ये जो टीचर होते हैं ये पीजीटी वाले टीचर होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले। अच्छा, इनके नाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे टीजीटी, ये कहीं कहीं पर आपको ग्रेड 2 के नाम से आपको मिलेगा, ग्रेड 2 के नाम से, है ना, और सेकेंड ग्रेड के नाम से, और ये जो है आपको ग्रेड 1 के नाम से अलग अलग स्टेट्स में मिल सकता है, ग्रेड 1 के नाम से ये वाला एग्जाम, है ना। तो कहीं कहीं पर अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। बाकी ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से भी मिलेगा। इधर वाले जो एग्जाम है, तो जैसे ये प्राइमरी और जूनियर वाले होते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग पैटर्न है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ग्रेजुएशन करें, बीएड करें, तो आपके लिए ये चांसेस होते हैं ऊपर वाले। फिर उसके बाद आपको टेट सीटेट जो भी एप्लीकेबल है वो तो करना ही पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीजी कीजिए, यानी आपके पास मास्टर डिग्री चाहिए, नेट या सेट होगा। अगर आप सेट क्वालिफाइड हैं तो जिस स्टेट का क्वालिफाइड होंगे उसी में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप भारत के किसी भी स्टेट में। एक सबसे बड़ी बात यह आती है, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, वो बात आती है कॉम्बिनेशन को लेकर के। उनके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, सर जनरल इंग्लिश पढ़ूं मैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ूं, लाइक अपने ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में या ग्रेजुएशन वाले टाइम पीरियड में। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, ये आपका लिटरेचर या लैंग्वेज दोनों में से एक हो सकता है ना। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज ग्रेजुएशन में लेते हैं और आपके 3 ईयर है, मतलब कम से कम 3 ईयर जरूर लीजिए, क्योंकि देखिए कुछ वैकेंसीज में ऐसी रेयर वैकेंसीज होंगी जिनमें अगर 2 साल भी है तो भी चलेगा, नहीं तो अगर 3 ईयर है तो आपका चलेगा, क्योंकि ऑनर्स वाले तो एक ही सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं। तो अगर उनका सब्जेक्ट है डिग्री लेवल तक, सो देन डेफिनेटली वो एलिजिबल है। बाकी पीजी तो आप जानते ही हैं एक ही सब्जेक्ट से आपका होने वाला है, इसलिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत आती है आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। तो अगर आपको इंग्लिश के टीचर बनना है तो इंग्लिश पढ़ना होगा, संस्कृत तो संस्कृत के, हिंदी तो हिंदी के। अब बात होती है कॉम्बिनेशन की। कुछ विषयों में कॉम्बिनेशन होते हैं, कि जैसे कॉम्बिनेशन को लेकर के मान लीजिए इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स के साथ सिविक्स, तो ये एक्चुअली में जो है पॉलिटिकल साइंस जो होती है, तो पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली में इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले होते हैं। कॉम्बिनेशन का एक बड़ा मतलब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप जिस भी विषय के हो उसके कॉम्बिनेशन का जरूर पता लगाएं। ये बहुत ही सिंपल पार्ट है, आप डेफिनेटली ऐसा करके एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। और जल्दी से टीचर बनना है तो बीए, बीएड और उसके बाद वेरियस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कीजिए, चांसेस ज्यादा है। अगर आप इस पे होते हैं जैसे, तो वैकेंसीज के ऊपर है ना, क्योंकि यहां पर पीजी में लेवल कम वैकेंसी आएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की उससे भी ज्यादा कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री लेनी है अपनी। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। बाकी अगले वीडियोस में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। अगर कोई और भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।